हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? एआईसी ऑनलाइन क्लासेज में मैं अर्जुन सर आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग देखिए क्लास 10th में फिजिक्स में एक सेट पीछे किए थे, उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं किए थे हम। उसमें विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन पूछा था। क्या पूछा था? विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन। आइए हम लोग विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करते हैं। 7 नंबर भी क्वेश्चन पूछता है इससे संबंधित प्रत्यावर्ती दृष्ट धाराजनित और प्रत्यावर्ती धाराजनित और दृष्ट धाराजनित जैसे जनरेटर रहते हैं, वही पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन कर लेते हैं। विद्युत मोटर क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, ठीक, उसकी रचना, उसकी कार्यविधि, उसके उपयोग, ये सीखना है। तो आज हमको क्या सीखना है? पहले विद्युत मोटर क्या है, उसका सिद्धांत क्या होता है, उसकी रचना क्या होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसकी कार्यविधि क्या होती है, कैसे वो कार्य करता है, और उसके साथ उसका उपयोग सीखेंगे, उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं विद्युत मोटर। तो बेटा विद्युत मोटर क्या होता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक मोटर भी कहते हैं। विद्युत मोटर वह युक्ति है जिसकी सहायता से हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर वह युक्ति है जिसकी सहायता से हम या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये तो विद्युत मोटर हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक है विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर का सिद्धांत। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विद्युत, इसके बारे में जानते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता है, जो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता है। तो ये विद्युत मोटर का सिद्धांत है। तो फिर से विद्युत मोटर सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जिससे कुंडली वाम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार घूमती है। तो ये इसका सिद्धांत है। तो देखिए, अब कुंडली कैसे होती है, मान लीजिए ये कुंडली है, ठीक, इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो अगर इसमें धारा इस तरह से प्रवाहित कर दिए तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के साथ बल युग्म का मतलब दो बल कार्य करते हैं। एक बल इस पे नीचे की ओर, एक बल क्या है, इस पे इस तरह से ऊपर की ओर कार्य करता है। दो बल एक दूसरे पे कार्य करके कुंडली को भी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में क्या करते थे, घुमा देते हैं। ठीक, तो अभी चित्र बनाएंगे तो इसको समझा देंगे, लेकिन सिद्धांत एक बार से समझ लीजिए। विद्युत मोटर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो कुंडली को फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार घड़ी की विपरीत दिशा में क्या है, घुमाता है। ये सिद्धांत है। अब इसकी रचना, विद्युत मोटर की रचना। तो विद्युत मोटर की रचना करेंगे तो इसमें देखिए विद्युत मोटर के 3 भाग होते हैं। रचना में कितने भाग होते हैं इसमें? इसकी रचना में, इसकी रचना में 3 भाग होते हैं। पहला क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर, तीसरा विभक्त वलय, विभक्त वलय तथा ब्रश ब्रूस। तो विद्युत मोटर की रचना में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय तथा ब्रूस, ये 3 भाग होते हैं। इसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको।
क्षेत्र चुंबक क्या होता है? यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव एन और एस, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होते हैं। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव होते हैं। आर्मेचर क्या है? तांबे के कई घेरों की एक कुंडली होती है, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। विभक्त वाला क्या होता है? पीतल का एक छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में बटा होता है, और ये कुंडली के एक एक सिरे से एक भाग, दूसरे से दूसरा भाग जुड़ा होता है। और जो ब्रुश होता है ये कार्बन का होता है। ये जो वलय होता है, विभक्त वलय है, उससे से दोनों विभक्त वलयों से ब्रुश जुड़ा होता है, जिसमें से धारा होकर कुंडली में प्रवेश करती है, ठीक। ये तीन पार्ट्स हैं। अभी और एक बार डिफाइन करेंगे, उसके पहले आगे हम चित्र बना लेते हैं, इसकी रचना कर लेते हैं विद्युत मोटर की। तो सबसे पहले देखिए इसमें से हम क्या लेंगे? आर्मेचर कुंडली। देखिए मेरे साथ चित्र बनाइए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है चित्र बनाने में? ये तो आप लिख लोगे, लेकिन एक बार चित्र को सही से बना लोगे तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप जैसे जैसे हम बनाएंगे उस तरह से आप बनाइएगा, तो आपका चित्र क्या है, अच्छे से बन जाएगा। अगर नहीं बनता है फिर भी बन जाएगा। इसलिए मेरे साथ आप पेन और कापी अगर लिए हो तो मेरे साथ साथ चित्र आप बनाइए। चलिए देखिए, एक सबसे पहले हम क्या लेंगे? आर्मेचर यानी कुंडली। देखिए इस तरह से एक ऐसी तिरछी लाइन खींचेंगे, ठीक। आयताकार बनाना है, जैसे आयत बनता है। एक तरह देखा जाए तो समचतुर्भुज कैसा होगा? तो देखिए यहाँ से इसी के समांतर यहाँ से इसको मोड़ेंगे इस तरह से। देखिए बीच में थोड़ा काट रखेंगे, तो ये कुंडली हो जाएगी आर्मेचर। इसको देखिए यहाँ से इस तरह तिरछी लाइन खींच देंगे, थोड़ा सा इसको दूर ही रखेंगे, ठीक। इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, इसको थोड़ा से ऊपर ही रखेंगे कि अभी यहाँ विभक्त वाला बनाना है। तो सबसे पहला कार्ड देखिए आप, ये क्या है? हमारी आर्मेचर कुंडली है, ठीक। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। तो हमारे पास एक आर्मेचर कुंडली क्या हो गई? ए बी सी डी। ये क्या है? आर्मेचर कुंडली, ठीक। ये किसकी बनी होती है? तांबे की। तांबे की आर्मेचर कुंडली हो गई। इतना सब लोग खींच लिए। इसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे? देखिए आप लोग जैसे कह रहे हो उसी तरह से खींचिएगा तो आपका चित्र अच्छा बन जाएगा। देखिए यहाँ से एक लाइन आप इस तरह से खींच दोगे, थोड़ा सा ऊपर करके नीचे की ओर। देखिए हल्का से थोड़ा से दूर ऐसी लाइन खींचोगे, ठीक ऐसी लाइन आप यहाँ पास ऊपर छोड़ के नीचे की ओर खींचोगे, लगभग इतनी ही बड़ी। देखिए खींच लिए होंगे। साथ में खींचिएगा। अब देखिए इसमें तो आपको बाहर की ओर ऐसी लाइन खींच देनी है समांतर, उधर साइड में। लेकिन इधर साइड में ऐसा नहीं करना है। इधर साइड में देखिए आपको वक्राकार इस तरह लाइन खींचनी है, और इसी के समांतर ऐसे ही इस तरह लाइन खींचनी है। खींच लिए होंगे। फिर उसके बाद देखिए जैसे इसको हम खींचेंगे, इधर वाली लाइन को इस वाले पॉइंट को इससे, ठीक है, ऐसे इसी लाइन खींच के मिला देंगे। इतना हो गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट समांतर लाइन खींचनी है। एक देखिए एक लाइन ये हो गई हमारी, दूसरी देखिए ये लाइन हो गई, और तीसरी ये लाइन हो गई। इस तरह से एक पार्ट देखिए बन गया, ये इसका एन ध्रुव है। एन का मतलब क्या होता है? नॉर्थ, जिसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव।
सॉरी, एन का मतलब जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तो ये क्या है इसका उत्तरी ध्रुव क्षण चुंबक का, जो चुंबक लेंगे उसका क्या है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव। ये वाला पार्ट। इसी तरह देखिए इधर का बन गया। अब आपको देखिए क्या करना है, इसमें देखिए इसमें दो लाइन ऊपर की इस तरफ वक्र का, इसमें एक लाइन यहाँ से यहाँ देखिए पॉइंट रखेंगे, एक नीचे की लाइन वक्राकार खींचेंगे। तो इधर की ओर नहीं, इस तरह से अंदर की ओर तभी होगी ये, देखिए ऐसे। तो अंदर की ओर तभी हो, देखिए इस तरह लाइन खींचोगे और इसको फिर यहाँ से आने के बाद इस तरह से खींचोगे, तो देखिए चुंबक बन गया। ये इसका क्या है, एस ध्रुव, जिसे हम चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या है, इस तरह से दो एक सतचालित चुंबक होगा जिसमें एन दो ध्रुव एन और एस होंगे, ठीक। ये तो चुंबक बन गया। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अब देखिए नीचे हमको क्या बनाना है, विभक्त वाले बनाना है और ब्रश बनाना है। तो विभक्त वाले देखिए इसको हमने खींचा था, इसको यहाँ ऐसे थोड़ा से करेंगे, यहाँ एक पॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से एक पॉइंट करेंगे हम। फिर देखिए यहीं से राउंड करता हुआ हल्का से, देखिए ऐसे खींचेंगे इसको हम, और इसके बीच में नहीं आना चाहिए, ऐसे थोड़ा से दूर बीच में अंदर आके इसको देखिए ऐसे इसे सीधे मिला देंगे। फिर देखिए यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ला के यहाँ मिला देंगे, ठीक। यहीं से जहाँ ये मिलाएंगे यहाँ से बाहर को ब्रश बनाना है, ये तो एक भी उत्पन्न हो जाएगा। बाहर को इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से एक लाइन, दो लाइन ऐसे छोटी खींचेंगे, इसको देखिए थोड़ा तिरछा करके ऐसे मिलाएंगे। हमारा एक ये क्या है, कार्बन का ब्रश, इसको ये बाएं तरफ है तो बाएं ब्रश कह सकते हैं, ठीक। ये क्या है, विभक्त वलय। इतना देखिए समझ में आया होगा सबको। फिर देखिए अब हमको इसमें आना है, तो इस पे क्या करना है, जैसे यहाँ नहीं है इसी सीध में यहाँ एक ऐसे लाइन खींचेंगे और इसको वक्राकार लगाते हुए इसका ऐसे वक्र बनाते हुए लाइन खींचेंगे और इससे इसको मिलाएंगे, ठीक। इतना किए। इसके बाद देखिए इस पे एक ब्रश जैसे इधर है, एक ब्रश खींचना है और ठीक ऐसे ही थोड़ा तिरछा करके दो लाइन ऐसे खींचनी है, एक नीचे से ऐसे लाइन खींचनी है। इस तरह से ये ब्रश बन जाएगा। इसको दाएं तरफ है तो इसका क्या कहेंगे, दायां ब्रश ब्रश, या फिर इसका नामकरण भी कर सकते हैं, इसको एक्स एक्स ब्रश कह सकते हैं, इसको क्या है वाई कह सकते हैं। देखिए इतना समझ में आया होगा आपको। फिर देखिए इसमें क्योंकि ये छल थोड़ा नीचे की ओर होगा तो इसको देखिए ऐसे करेंगे ताकि इसके बीच में आ जाए, और इसको थोड़ा से वक्राकार बनाते हुए ऐसे इसका ये भाग होगा। इस तरह से ये आपका क्या है, दायां विभक्त वाला बन जाएगा। ये दायां ब्रश हो गया, ठीक, बन गया होगा।
जैसे सेट बनाना है ऐसे बनाओगे वो तो बन जाएगा आपका। फिर देखिए इस पे इधर से एक वैल्यू पेपर जोड़ना है, जिसपे ब्रश से नीचे एक बैटरी जोड़नी है हमको। बैटरी ये धन सीधा इसका, और इसका संबंध इस ब्रश से करना है। इसमें देखिए बैट जो धारा होती है हमेशा ये बैटरी का क्या है, दायां धन ध्रुव, और ये क्या है बैटरी का ऋण ध्रुव। ठीक। बैटरी में जो धारा बाहर की ओर बहती है ऋण से धन से की ओर, तो जो धारा प्रवाहित है वैद्युत धारा, आई इस तरह से इस दिशा में, और इससे क्या है धारा बाहर की ओर, इस तरह से धारा ये बाहर की ओर वैद्युत धारा निकलेगी। ठीक। इसमें देखिए इस ब्रश पे बाएं ब्रश पे धारा इसमें प्रवेश करती है, तो देखिए कुंडली में धारा प्रवेश करेगी, और इस तरह से धारा की दिशा क्या है जो घड़ी के चलने की दिशा में, और इस वाले सिरे से बाएं ब्रश से धारा क्या है परिपथ में पुनः आएगी। ठीक। इस तरह से ये पूरा विद्युत मोटर का चित्र बन के क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा। ये क्या है वैद्युत, ये बैटरी है, और ये जो चित्र बना है क्या है वैद्युत मोटर का, इसका वैद्युत मोटर का चित्र है। ठीक। इस तरह से ये वैद्युत मोटर बन जाएगा। अब देखिए, अब आपको देखिए जैसे आप चित्र बना लोगे तो क्षेत्र चुंबक क्या होता है, यह एक शक्तिशाली चुंबक है। क्षेत्र चुंबक क्या है, यह एक यह एक शक्तिशाली चुंबक है। चुंबक है जिसके दो ध्रुव दो ध्रुव एन व एस हैं। तो देखिए चुंबक दिखा है, ये चुंबक एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव एन व एस है। एन उत्तरी ध्रुव और एस क्या है दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक। आर्मेचर क्या है, ये तांबे की कई फेरों वाली एक कुंडली एबीसीडी है। आर्मेचर क्या है, चित्र से तांबे की कई फेरों वाली, तांबे की कई फेरों वाली एक कुंडली ए बी सी डी है, जो धारा प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। ठीक। धारा जैसे प्रवाहित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में क्या करती है घूमती है। फेरे का मतलब लपेट, जैसे मान लीजिए कि एक ताली है उससे एक लपेट दूसरा लपेट तीसरा, इसमें इसमें एक ही दिख रहा है लेकिन उसमें कई लपेट होते हैं। तो तांबे की कई फेर वाली एक कुंडली एबीसीडी है चित्र के अनुसार, जो धारा प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, जैसे इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करती है घूमती है। विभक्त बल है, इसमें देखिए जो घूर्णन की दिशा होगी वाम हस्त नियमानुसार फ्लेमिंग के, ये घूर्णन अक्ष होगी, ये एक लाइन इसमें रहती है, और इसमें ये कुंडली क्या है इस तरह से घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में वामावर्त दिशा में घूमती है। ठीक। तो ये लाइन क्या बता रही है वामावर्त दिशा। अब देखिए विभक्त बल क्या है, ये पीतल का क्या होता है, इसका पीतल का एक छल्ला होता है, पीतल का एक छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में बटा होता है, दो बराबर भागों में बटा होता है, जिसके एक भाग से, जिसके चित्र के अनुसार देखिए जिसके एक भाग से
आर्मेचर कुंडली का एक सिरा, एक भाग, जिसके एक भाग से कुंडली का एक सिरा तथा दूसरे भाग से कुंडली का दूसरा सिरा जुड़ा होता है। ठीक, तो आर्मेचर क्या है? तो विभक्त वलय क्या होता है? पीतल का एक छल्ला होता है, छल्ला जानते हो, जिसे कड़ा मानते हैं, ये घड़ी है हमारी, तो इस तरह से होगा। उसको दो बराबर भागों में कट करेंगे, दो बराबर भागों में बटा होता है, जिसके एक भाग से देखिए साफ साफ दिख रहा है, जिसके एक भाग से आर्मेचर कुंडली का ये वाला सिरा जुड़ा हुआ है जिसमें धारा प्रवेश कर रही है उसमें, और दूसरा जो भाग है उससे आर्मेचर कुंडली का दूसरा सिरा जुड़ा होता है। ठीक, ये तो हो गया विभक्त वलय, क्षेत्र चुंबक हो गया। अब इससे में थोड़ा सा हेड होती है ब्रश। ब्रश क्या होता है? कार्बन का, ये किसका बना होता है? कार्बन का दो ब्रुश होते हैं, बाएं और दाएं। ठीक, ब्रुश किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है, जो विभक्त वलय से जुड़ा होता है। ठीक, जिसमें से एक क्या है बाएं तरफ, तो इसको बायां ब्रुश कहते हैं, दूसरा क्या है दाएं तरफ, तो इसको दाएं ब्रुश या फिर एक्स वाई ब्रुश कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया ब्रुश। तो इस तरह से ये विद्युत मोटर की रचना हो गई, इसका इस तरह से आप वर्णन करोगे। अब देखिए इसके जिसमें मेन पार्ट है वो क्या है? क्रियाविधि। ठीक, इसकी देखिए कार्यविधि विद्युत मोटर की, जो आपको चित्र से ही लिखना है अपने आप से। तो देखिए विद्युत मोटर की कार्यविधि, चलिए इसको लिखने से पहले एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा चित्र है, ये क्या है? विद्युत परिपथ है। जब हम किसी बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित, चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम किसी बैटरी से की सहायता से बैटरी से चुंबकीय क्षेत्र में रखी, तो ये दोनों तरफ चुंबक है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में रखी होगी, चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं। तो वाम हस्त नियम के अनुसार कुंडली के सिरे AB पर एक बल नीचे की ओर, ये बल क्या है? नीचे की ओर कार्य करता है, तथा सिरे CD पर एक बल क्या है? ऊपर की ओर कार्य करता है। तो मान लेते हैं ये बल F क्या है? ऊपर की ओर कार्य किया। किसके अनुसार? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार। अब देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, ये समझना है। तो जैसे ये वाम हस्त का मतलब बाएं हाथ के नियम के अनुसार, तो देखिए ये बायां हाथ है, बाएं हाथ की अंगूठे के समीप की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत देखिए इस तरह से अगर फैलाएंगे, तो यदि जो मध्यमा उंगली है ये बीच वाली, ये धारा की दिशा दिशा को प्रदर्शित करे, ये कनिष्ठ का, ये उंगली जो छोटी वाली है जिसे कनिष्ठ का कहते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे के समीप की दोनों उंगलियों को अंगूठे से एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तो यदि मध्यमा धारा की दिशा को, ये कनिष्ठिका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अगर समझना हो तो देखिए, जैसे इस मार्कर को हम चालक मान लें, इसमें अगर धारा इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, जिससे जो बल लगेगा ये ऊपर की ओर। ठीक उसी तरह से जैसे इसको देखिए, अगर हम रखें धारा की दिशा, इसमें देखिए धारा की दिशा, इसमें धारा की दिशा ऊपर की ओर है, जिसको देखिए इस तरह से रखें हम,
इसको ऐसे लंबवत करें और धारा की दिशा को देखिए ऊपर की ओर है, आगे से रखेंगे हम। ठीक, धारा ऊपर की ओर जाए तो इससे बल क्या है, बोर्ड के तल के नीचे की ओर पीछे की ओर कार्य करेगा। ठीक, और ठीक उसी तरह से इस पे जब रखेंगे तो इससे बल क्या है, ऊपर की ओर कार्य करेगा। इस तरह से दो बल युग्म इस पे, एक बल ये, दूसरा ये। बल युग्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस पे एक बल ऊपर की ओर इस तरह से करे और एक नीचे की ओर इस तरह से रोटेट करेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बल युग्म। यानी किसी वस्तु पे एक साथ दो बल विपरीत दिशा में कार्य करें, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, तो क्या है, बल युग्म आता है। तो ये नीचे की ओर, ये क्या है, ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो ये दायां हाथ था। बाएं बाएं हाथ के नियमानुसार जब हम लोग बाएं हाथ लिए थे, इस तरह से अगर हम इसको समझेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, जब हम बैटरी से चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली के सिरे AB पर एक बल नीचे की ओर तथा सिरे CD पर एक बल क्या है, ऊपर की ओर कार्य करता है, जिससे कुंडली फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार एक बल नीचे की ओर तथा CD पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है, जिससे कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। और यह बल युग्म चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में वामावर्त दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में घूर्णन कराता है, गति प्रदान करता है, जिससे कुंडली क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करने लगती है। और इस तरह से जो वैद्युत ऊर्जा है वो किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए क्या लिखेंगे, जब हम बैटरी से चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली ABCD में धारा प्रवाहित करते हैं, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त ऐसी को बाएं हाथ के नियम के अनुसार, कुंडली के सिरे AB पर एक बल नीचे की ओर तथा सिरे CD पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करते हैं, जिससे कुंडली पर बल युग्म कार्य करता है, जो कुंडली को वामावर्त दिशा में घुमाता है, ठीक। और इस तरह से जब कुंडली वामावर्त दिशा में घूमती है, देखिए ये चूंकि यहाँ पास विभक्त वाले लगे रहते हैं, तो कुंडली का जो सिरा है वो आपस में चेंज होता है, ये इधर की ओर, लेकिन जो विभक्त वाले हैं वो आपस में नहीं बढ़ते हैं। तो बायां पुरुष है उससे धारा क्या है, कुंडली के अंदर लगातार प्रवेश होती रहती है, और दाएं पुरुष से धारा क्या है, बाहर निकलती रहती है, घुमाता है तथा विभक्त वलय कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं। ठीक, देखिए कुंडली
के साथ नहीं घूमते हैं, और जब कुंडली घूमने लगती है तो इस तरह से जो वैद्युत ऊर्जा है, अतः वैद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस तरह से ये इसकी कार्यविधि हो जाएगी। तो आप क्या लिखो, सबसे पहले हम बैटरी से चुंबकीय क्षेत्र में रखे कुंडली एबीसी में धारा प्रवाहित करते हैं। सेमी के वाम हाथ नियम के अनुसार कुंडली के सीधे एबी पर एक बल नीचे की ओर तथा सीधे सीडी पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है, जिससे कुंडली पर बलयुग्म उत्पन्न हो जाता है। बलयुग्म कार्य करता है जो कुंडली को वामावर्त दिशा में यानी घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में घुमाता है, तथा विभक्त वलय कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं। ये वलय का जो सिरा है वो चेंज होता रहता है आपस में, और विभक्त वलय अपने स्थान पे रहते हैं। और वैद्युत इस प्रकार वैद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है, और धारा प्रवाह वहां रहता है। धन ध्रुव से धारा कुंडली में प्रवेश करती रहती है और ऋण ध्रुव से बाहर निकलती रहती है। ठीक, ये तो इसकी हो गई कार्यविधि। अब आते हैं हम लोग इसका उपयोग पढ़ते हैं। वैद्युत मोटर का उपयोग। देखिए, वैद्युत मोटर का उपयोग क्या करते हैं, इसमें करते हैं वैद्युत मोटर की सहायता का उपयोग हम वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। तो वैद्युत मोटर का उपयोग क्या होता है, वैद्युत मोटर का उपयोग वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। वैद्युत मोटर का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए करते हैं। बदलने या फिर इसी को क्या है, परिवर्तित, बदलने के लिए या फिर परिवर्तित करने के लिए करते हैं, ठीक। तो वैद्युत ऊर्जा का उपयोग क्या है, वैद्युत मोटर का उपयोग क्या होता है, वैद्युत मोटर का उपयोग हम वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए करते हैं। जैसे इसका उपयोग हम लोग आटा चक्की, फैन, पंखा, घर पे या कोई फैन है उसको नचाने में करते हैं। मिक्सर मशीन, ट्यूबवेल आदि जो उपकरण होते हैं, जो इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं इसमें करते हैं। जैसे आटा चक्की विद्युत से, जो आटा चक्की चलती है, फैन विद्युत से चलता है, घूमता है। मिक्सर मशीन होती है, ट्यूबवेल होते हैं, ट्यूबवेल में बिजली मोटर डाली जाती है, उसको विद्युत से चलाते हैं तो घूमता है, तो वो विद्युत ऊर्जा किस में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में। उससे पानी क्या है, बाहर आता है। फैन क्या है, घूमता है तो उससे हवा निकलती है। मिक्सर मशीन किसी चीज को मिक्स करना होता है तो हम चलाते हैं। ठीक, इस तरह से ये विद्युत मोटर के क्या है, उपयोग है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आज हम इसको इस बात करते हैं, इसके सेम ऐसी संरचना क्या होगी, देश धारा जनित की होगी। इसकी देश धारा जनित की तो हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। देश धारा जनित नहीं, जनरेटर देश धारा जनित, तो दूसरा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित, तो उसको, ताकि आपको ये तीनों क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी लॉन्ग में 7 नंबर में चित्र बना रहता है, शिकार भी थी, और वो क्या होते हैं, ठीक बताना होता है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।